देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। माता बाबू, हाय देखिए देखिए ना, ये तो वह पुस्तैनी कहना है ना जो चोरी हो गई रहल। आपके याद है ना? हाँ चंदा, ये कहना कि हम कैसे भुला सकेली। पर चंदा, ये गहना तो कि कहां से मिलल? अम्मा जी, ये हूँ डॉक्टर के पर्ची। और है ली अम्मा जी, दवाई खा लें। दवा तो खा लिए, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो खड़े खड़े? अम्मा जी, हम आपसे एको बात पूछ सकते हैं का? पूछो। वो जौन बहरूपिया आदमी रहल, वो बार बार आपके नाम काहे लेत रहल? एक नंबर का कमीना था वो। हमरे ही घर में रह करके हमरे खिलाफ सबको शक का जहर भर के चला गया। और देखो, आ गई ना तुम उसके बहकावे में। ना अम्मा जी, हमार पूछे के वो मतलब ना रहल। तो तुम पूछी कैसे हमसे? इसका मतलब ये है कि तुमने दिमाग में उई डाल के क्या है कि उसके साजिश में अम्मा जी भी साथ थी। तभी तो तुम ऐसे डायरेक्टली हमसे पूछी और चली आई जासूसी करने। फिर जासूसी करने की तुमको कोनो जरूरत नहीं है, समझी? अपना घर संसार पे ध्यान दो। और हाँ, तुम्हारा पति मौत के मुंह से लौट के आया है, तनिक उसका खास ख्याल रखो और जाओ यहां से। माता बाबू, माता बाबू, हाय देखिए। ये तो वह पुस्तैनी कहना है ना जो चोरी हो गई रहल। आपके याद है ना? हाँ चंदा, ये कहना कि हम कैसे भुला सकेली। और चंदा, ये गहना तो कि कहां से मिलल? कहा? हाँ माता बाबू, हमरा के तो समझ में नहीं आवत कि ई कुल गहना। एकर मतलब चंदा, तो हमारे एक्सीडेंट में भी उन्हीं का हाथ बा, उन्हीं का हाथ बा, उन्हीं का हाथ बा। माता बाबू, वो जौन बहरूपिया ई घरे में आपके जगह लेवे खातिर आयल रहल का, ओके ही अलावे में भी। हे भगवान, अब का हुई? चंदा,
ये सब क्या हो रहा है? चंदा, हम तुम्ही से पूछ रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? मौसी जी, हमने आपके कमरा के तलाशी लेते हैं। तलाशी? काहे का तलाशी? माधव बाबू कह रहे हैं यही से। माधव बेटा, ये क्या हो रहा है? दूध का दूध, पानी का पानी हो रहा है। ये क्या बोल रहे हो? हमको समझ में नहीं आ रहा है। मौसी जी, हमने आपके कमरा में कुछ खोजत है। हाँ, वो तो हम भी देख रहे हैं कि तुम लोग कुछ खोज रहे हो, लेकिन क्या? उस दिन जो हमारा पुश्तैनी गहना चोरी हो गया था, उसी को हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारे कमरा में? सिर्फ आपके कमरे में ही नहीं, अब सबके कमरे में तलाशी होगी। अब आपका क्या होगा दीदी? बहुत राज की हम सब पर, अब और नहीं। अब आपको जाना पड़ेगा जेल और बेचा हुआ गहना का पैसा लेकर हम हो जाएंगे 9-2-11। अब लेकिन अगर मिल जाए तो हमको बता देना, हम यहीं बैठते हैं। चंदा, तुम ढूंढो। माधव बाबू, हमारा नहीं है। सच बोल रहे माधव बेटा, ये हमारा नहीं है। मौसी जी, ये सब उहे पुश्तैनी गहना हा। हाँ, लेकिन हमारा नहीं है। बहुत विश्वास करते थे मौसी हम आप पर। चंदा, माधु बेटा, हम सच कह रहे हैं, हम ये सब नहीं किए हैं। हमारा विश्वास करो, हमको लग रहा है हमको कोई फंसा रहा है। माधु, मेरा विश्वास करो, हम ये सब नहीं किए। दीदी, दीदी, दीदी देखिए ना, ये माधव क्या बोल रहे हैं? ये सब हमारा है। आप बोलिए ना दीदी, ये सब हमारा नहीं है ना। दीदी आप बोलिए ना। आखिर ये सब हो क्या रहा है? अरे कोई हमको बताएगा क्या है ये सब? यहाँ पर पड़ा गहना साफ साफ कह रहा है कि क्या हो रहा है, जो कि मौसी के कमरे से मिला है। रानी के कमरे से गहना? माधु बेटा, हम सच कह रहे हैं, हमको कोई फंसा रहा है। हमें बहुत दुख हो रहा है ये सब देख के, पर मौसी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये सब क्यों किया। नहीं, हम ये सब कुछ नहीं किए। दीदी आप बोलिए ना। दीदी, मेरा कोई गलती नहीं है। चंदा, तुम हमको विस्तार से बताओ कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? हमको अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौसी जी की साड़ी देवे खातिर उनकर कमरा में गई रहनी, वहाँ मौसी जी ना रहनी तो हम सोचली के साड़ी
उनका अलमीरा में रख दे थे। जब हम अलमीरा खोलनी था तो हमरा के हुआ कुछ गहना मिलल। वह गहना रहल जो चोरी हो गई रहल, उस तैनी गहना। ये बात हम माधव बाबू के आके बताऊनी। फिर माधव बाबू कहनी कि हमने के मौसी जी के कमरा के तलाशी लेवे के चाहिए। फिर हम और माधव बाबू मौसी जी के कमरा के तलाशी लेनी और ओकरा बाद तक सब आपके सामने हो। नहीं माधव बेटा, ये सच नहीं है। ये सच है, ये सच है। सच तो ये है कि आपने हमारा पुश्तैनी गहना चुराया, पुश्तैनी गहना चुराया। आपने हमारे ऊपर जानलेवा हमला कराया, जानलेवा हमला कराया, हमारा एक्सीडेंट कराया, हमारा एक्सीडेंट कराया। इसके बाद भी आपका मन नहीं भरा तो इस घर में आप भैरूपिया माधव को लेके आ, भैरूपिया माधव को लेके आ, माधव को लेके आ। इस षड्यंत्र में आप ही भेदिया है मौसी। भेदिया हम नहीं है, भेदिया कोई और है। जो लंका डा रहा है, जानना है, जानना है ये कौन है, ये कौन है? इतना बड़ा विश्वासघात की तुम हमरे साथ। हमरे साथ तुम हमरा माल चुराने वाली थी, नीला देवी को धोखा देने वाली थी। तुमको क्या लगा था कि तुम हमरे आंख में धूल चुप के निकल जाओगी और हम चुपचाप से तमाशा देखेंगे? तुम्हारी हर काली करतूत पे हमरी नजर है। क्या समझे तुम? रानी कहाँ गई? कहीं गई होगी। मामा जी का नंबर चाहिए था, ऐसे ले। अरे वो नंबर तो डायरी में भी लिखती है। एक मिनट, अलमारी में रखा होगा। यहाँ भी नहीं है। कहाँ रखती है ये लड़की? एक तो और मोबाइल। रानी तो कभी हमसे बताए नहीं कि उसके पास एक तो और मोबाइल है। खैर, इसमें नंबर होगा मामा जी का। इसमें तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो ब्लैकमेलर रानी थी। हमको ब्लैकमेल करके हमरा पुश्तैनी गहना का आधा हिस्सा चपेट गई। उसको छोड़ेंगे नहीं। हमरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात की तुम देखा। हमरे साथ गद्दारी करने का नतीजा देख लिया। कैसे हम दाव पलटती। तुमको क्या लगा कि वो गहना अपने आप हवा में उड़ के तुम्हारे पास चला आया? नहीं, वो गहना हम तुम्हारी अलमारी में रखे थे। लीला है लीला की।
पकड़वाना था पति को, और हम पकड़वा दिए। अरे हम क्या कमी छोड़े थे तुमको? सब कुछ दिया तुमको। छोटी बहन थी इसलिए हम अपने घर में रखे, लेकिन तुम तो आस्तीन का सांप निकली, सांप। हमको अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तैनी गहना तुम लूटी हो। नाटक बंद कीजिए। गहना हम नहीं लूटे हैं, आप लूटी हैं। चोर कहीं की बकवास बंद कर। हमरे विश्वास को तुम अपने जहरीले फन से ढक ली हो। बस दीदी, बहुत हुआ। हम सबको बता देंगे कि आप। बस मौसी बस। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। अरे हमारी अम्मा को दोषी मत ठहराइए। अगर दोषी ठहराना है तो हमें ठहराइए। काहे से कि हमने हमारा पुश्तैनी गहना आपके कमरे से बरामद किया है। नहीं माधव बेटा, ये सब हम नहीं। चुप रहो, चुप रहो। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से हमरे बेटे का नाम भी ली तो। इतना घिनौना काम कैसे की तुम? बस कीजिए दीदी, बस कीजिए दीदी, नहीं तो मेरा भी मुंह खुल जाएगा। मुंह खुल जाएगा? कहाँ मुंह खुलेगा? बोलो, हाँ बोलो। गहना तुमरे कमरे में से, तुमरे अलमारी से निकला है, और तुम कुछ दिन पहले नोट का गड्डी लेकर के घूम रही थी ना? कहाँ से आया था इतना पैसा? बोलो, जवाब दो, कहाँ से आया था? और फिर वो नकली माधव को हमरे घर में लाकर के बैठा दी, और तो उसको सारा घर का पूरा कहानी बताई, ताकि सारा परिवार उस पर भरोसा कर ले, उस पर आंख बंद करके यकीन कर ले। नहीं किया ना तुम? हाँ बोलो, जवाब दो। नहीं माधव बेटा, हम ऐसा नहीं किए, ऐसा नहीं किए। आज हमको अपनी गलती का एहसास हुआ कि आज तक हम एक नागिन को दूध पिला रहे थे। कमीनी कहेगी, अगर हमरा नाम ली तो हम जिंदा दफन कर देंगे तुमको। हमरे दुश्मन के साथ हम क्या करते हैं तुमको पता है ना? अरे बोलती काहे नहीं हो? जवाब दो। अरे तुम क्या जवाब दोगी? कुछ बोलने के लायक नहीं हो तुम। माधव, पुलिस बुलाओ। पुलिस? अब माधव बाबू, एक मिनट रुकी। अम्मा जी, पुलिस के बुलवावे की कौन जरूरत है? ये हमने के घरे के मामला है। अब पुलिस आई, समाज में पता चली था तब बहुत बदनामी हुई। ये घरे के बात है तो हमने तो ये बात भी घर में भी सुलझा सकते ही ना। अब पुलिस की मत बुलाई ना। तो ठीक है, अगर पुलिस नहीं तो इसको कहो कि अभी के अभी अपने कमरे में जाए और जाकर के अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से अभी के अभी दफा हो जाए। हम कुछ नहीं लेके जाएंगे यहाँ से, लेकिन एक बात समझ लो चंदा, ये सब हम नहीं किए। अरे जाओ।